स्टूडेंट वी नाउ कम टू द क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. उसके ऊपर फार्मूला हम लोग निकालते हैं. नॉट वेरी टफ एट ऑल. वी गो विद दिस वे. इसका मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स a माइनस बी. 2 टाइम का मतलब तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो इन दोनों का के बदले हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसको हम लोगों ने a माइनस बी से गुना कर दिया. तो इसको अगर हम लोगों ने a माइनस बी से गुना कर दिया तो ये क्या हो गया? a इंटू ए क्यूब, a इंटू 2ab तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर. अब माइनस बी से गुना करना है तो माइनस ए स्क्वायर बी. चलिए यहाँ लिख दिया. फिर 2ab माइनस 2ab और माइनस बी है तो प्लस 2ab स्क्वायर. चलिए यहाँ लिख दिया. और माइनस बी तो माइनस बी का होल क्यूब. हमने यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब. ये बड़ा सुंदर सा सजाया हुआ है. इट इज़ रियली अरेंज्ड ब्यूटिफुली बिकॉज ऑल्टरनेट पर प्लस माइनस पहला चीज़. दूसरा a के घटते हुए क्रम में 3 फिर 2 फिर 1 फिर नथिंग. इधर से 3 फिर 2 फिर 1. b का पावर देखिए, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1, b का पावर नन. सो ये पहला. तो इसको आपको याद रखना होगा, इस फॉर्मूला को. अब इस फॉर्मूला का दूसरा है नन फैक्टराइज्ड फॉर्म. यानी हम उल्टा लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब. अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा प्लस का साइन चेंज होगा माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब. अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी. ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है. मैं फिर से किनारे हट के समझाता हूँ. देखिए कैसे किया मैंने. LHS को राइट हैंड साइड को पहले उतारा. अब यहाँ पर माइनस 3ab कॉमन लिया तो सिर्फ a बच गया. यहाँ पर अंदर का साइन चेंज हुआ तो a माइनस बी द होल क्यूब. अब इधर वाला माइनस के साथ पूरा को उधर ले गए तो ये पहला चीज़ होगा. अब इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म. क्या होगा? लेट अस सी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. यहाँ पर हमने a माइनस बी कॉमन अगर ले लिया तो अंदर बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab. अब इसको हम ओपन करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab. तो ये फाइनली हमें क्या आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी. इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ डेस्क रखा हुआ है. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab. ये बड़ा ही सुंदर. तो इसको भी, ये तीनों जो मैंने रेक्टेंगल में रखा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको. सबसे पहले याद करना पड़ेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस चैप्टर में इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा. तो फैक्टराइज्ड फॉर्म जानने से क्या होगा? ये फैक्टराइज करने के लिए यूज होता है. जैसे हमने से फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि एक्स क्यूब माइनस 125y क्यूब, इसको फैक्टराइज करें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 5y द होल क्यूब, जो आ जाएगा x माइनस 5y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25y स्क्वायर. कैसे? a माइनस बी वहाँ पर है तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का गुणनफल ए बी तो गुना कर दिया. अब प्लस बी स्क्वायर तो बी के स्क्वायर यानी होल स्क्वायर करना है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू गो विथ क्यूब्स. थैंक यू.